एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's go for a solved example of your textbook on page number 155. Question है, answer the following questions based on the frequency polygon. There is a frequency polygon that is given to us, जो कुछ इस तरीके का है कि अगेन ये होता है हमारा क्लास, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी. अब ये है मेरा y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस. अब x मेरे 10 20 30 40, दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80. और फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास, दिस इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. ओके डन. अब इसके अंदर अब मुझे कोऑर्डिनेट्स है कुछ 15,8. सो मतलब इन दोनों के बीच में 15,8 जो कुछ यहाँ पे होगा, और फिर मेरे पास है 25,14. तो 25,14 मतलब कि यहाँ पर. नेक्स्ट इज 35,20 मतलब कि 35 मतलब इन दोनों के बीच में, 20 मतलब कि यहां कहीं पर. अगला है हमारे पास 45,16. सो 45,16 मतलब कि यहां कहीं पर. और ओके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं. दिस इज 15,8, दिस इज 25,14, देन दिस इज 35,20, this one is 45,16 and the next one is 55,10. 55,10 मतलब कि यहाँ कहीं पर 55,10. अब ये मेरा कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इसी तरीके से बनेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे. एंड देन अब ये कहाँ पे जाता है, इन दोनों इस जो भी क्लास ये होती है उसके पहले वाली क्लास के सेंटर पॉइंट पे, मतलब कि ये जाएगा यहाँ पे. और ये कहा जाता है जहां भी जिस क्लास में ये है उसके बाद वाली क्लास के सेंटर पॉइंट पे, मतलब कि ये जाएगा यहाँ पे. ओके अब ये मिल चुके हैं मुझे मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. दिस इज गिवन टू अस. ओके अब बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देयर आर सम सेवरल क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू अस. फर्स्ट वन इज राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 50 to 60. ओके 50 to 60 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 50 to 60 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 55. ओके सो 55 है यहाँ पे और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10. मतलब कि 55 जब मेरा क्लास है उस वक्त मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मुझे y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है. सो फ्रीक्वेंसी एट दिस पॉइंट इज 10. ओके सो नाउ you can write it, the class mark is on x axis. Okay, so this is something that you need to write in words. The class mark are on x axis. The point whose x coordinate is 55, midpoint of class 50 to 60 is 55. Okay, अब वो क्लास कौन सा क्लास जिसका क्लास मार्क है 55, वो कौन सा होगा, बेसिकली 50 और 60 के बीच में. उस टाइम पे मेरा क्लास मार्क है 55. सो y कोऑर्डिनेट इज 10. उस क्लास मार्क 55 के लिए मेरा y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 10. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 55 to 60 इज 10. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्टेट द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज 14. मुझे कहा गया फ्रीक्वेंसी 14 है. ओके फ्रीक्वेंसी कितनी है 14. इसका क्लास मार्क कितना है 25. लेकिन क्लास मार्क कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, isn't it? So 25 कब आता है, जब मुझे इन दोनों के क्लास मार्क का मैंने एवरेज निकाला था. सो किस क्लास के अंदर आ रहा है ये 20 और 30 के बीच में. सो द क्लास इन विच द फ्रीक्वेंसी 14 लाइज इज 20 to 30. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्टेट द क्लास हुज क्लास मार्क इज 55. ओके क्लास मार्क मुझसे पूछा गया है कि 55 गिवन है और मुझे उसका क्लास पूछा गया है. ओके 55 कहां पर है, यहां पर. वो कहां पे होता है, दो क्लास मार्क्स के, मतलब बेसिकली अपनी ही क्लास के अंदर होता है. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 तभी आता है मेरा, सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 क्या था, तभी 55 आया था. तो किस क्लास में ये लाई कर रहा है 50 और 60 के बीच में. सो यू नीड टू राइट इट एज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 50 to 60 इज 55. यू कैन राइट इट डायरेक्टली. नेक्स्ट इज राइट द क्लास इन द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. ओके अब उस क्लास को लिखना है जब मेरी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कौन सी है, यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. इसका क्लास मार्क कौन सा है 35. सो अब ये 35 किस क्लास के अंदर लाई करता है? 35 जब क्लास मार्क है, ये कब हो सकता है? अगर क्लास मार्क हो मेरे पास, क्लास हो मेरे पास 30 से 40 के बीच में। सो 30 से 40 के बीच में जब मेरी क्लास होगी उस टाइम पे मेरा
फ्रीक्वेंसी होगा 20. सो माय क्लास इज गोइंग टू बी बिटवीन 30 to 40. नेक्स्ट क्वेश्चन अब मुझसे पूछा गया है, राइट द क्लासेस हुज फ्रीक्वेंसीज आर 0. ओके, अब मुझे वो क्लासेस लिखनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होने वाली है. अब वो कौन सी क्लासेस है? 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0. और 60 से 70 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0. सो दीज आर द टू क्लासेस इन विच माय फ्रीक्वेंसीज आर 0. इस तरीके से कभी कभी हमें क्वेश्चंस गिवन होता है, एक ग्राफ गिवन होता है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन होता है, एंड देन वन थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट, बेसिकली देयर कैन बी सेवरल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू अस, एंड ऑल वी नीड टू डू इज टू फोकस ऑन व्हाट हैव दे आस्क्ड, और उस बेसिस पे हमें उनके क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है. ऑल दे कैन आस्क इज बेसिकली कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना रेंज है, किस क्लास के अंदर लाइक कर रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो उस वक्त पे क्लास कितना है, उसके लिए क्लास मार्क कितना है, अगर कोई क्लास मार्क है तो उसके लिए क्लास कितना है, या किसी एक स्पेसिफिक क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फिर कोई स्पेसिफिक क्लास मार्क अगर गिवन है तो उसका क्लास कितना है, या फिर अगर क्लास गिवन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. देयर आर सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ये बहुत सारे क्वेश्चंस दे कैन आस्क बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं दैट कैन बी इजीली फाउंड आउट बाय सीइंग द ग्राफ इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, अब मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर मुझे वेट और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता है. ठीक है, कौन सा? इट्स 18 to 19. ओके, मतलब कि क्लास मुझे ऑलरेडी गिवन है. सो माय क्लास इज, अब मैं क्लास ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब क्या, मुझे इसको कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट्स ऑलरेडी कंटिन्यूस, विच इज 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, 21 to 22, and then 22 to 23, 22 to 23, and then 23 to 24. ये है अब मेरी क्लास. नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट कॉलम है मेरे पास, नेक्स्ट रो है मेरे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. बेसिकली अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने से पहले मैं इसका क्लास मार्क निकाल देता हूं, इजंट इट? सो फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, बट मैं पहले क्लास मार्क लिख देता हूं. सो माय क्लास मार्क इज क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो 13 और 18 का बेसिकली इन दोनों का जो मिडिल टर्म होता है हमेशा वो होता है. 18 और 19 के बीच में क्या लाई करता है? 18.5. इन दोनों में कितना होगा? 19.5. दिस विल बी 20.5, 21.5, 22.5, एंड दिस विल बी 23.5. अब ये है मेरा क्लास मार्क. अगला है मेरे पास फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये तो मुझे गिवन है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. अगली है मुझे फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन, विच इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन. बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन. और क्लास क्या है मेरे पास? क्लास में मुझे जो चीज गिवन है दैट इज वेट. दिस इज वेट इन केजी. ठीक है, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने मेरे पास? 4, 13, 15, 19. दिस इज 4, 13, 15, 19, and then 17 and 6, 17 and 6. ठीक है, अब ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी और या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अब मुझे क्या करना है? इसे कोऑर्डिनेट्स को लिखना है. कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, इजंट इट? सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी. क्लास मार्क क्या है मेरे पास? 18.5 कॉमा 4. इसमें कितना है? 19.5 कॉमा 13. यहां कितना है? 20.5 कॉमा 15. यहां है मेरे पास 21.5 कॉमा 19. Here I have 22.5 कॉमा 17 और यहां पर मेरे पास है 23.5 कॉमा 6. अब ये मेरे पास आ चुके हैं मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स. ऑल आई नीड टू डू इज टू सब्स्टिट्यूट या फिर प्लॉट दीज पॉइंट्स इन अ ग्राफ. ठीक है, अब हमारे ग्राफ की तरफ जाते हैं हम लोग. तो अब ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा. अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. दिस इज माय एक्स एक्सिस जो है मेरी क्लास. क्लास क्या है? अगेन मतलब कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स में. और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी. अब मुझे क्लास पता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि क्लास को मैं यहां मार्क करूंगा और फ्रीक्वेंसीज को यहां पर स्केल लिखना इज मस्ट. यू नीड नॉट फॉरगेट इट. आई एम स्किपिंग इट फॉर नाउ. ठीक है, अब क्लास मार्क कहां से? 18 से 18.5, 19.5, इजंट इट? यहां पर मैं सबसे पहले एक किंक दूंगा. ओके, और मैं यहां पे 18.5 गिवन है, लेकिन मैं कहां से शुरू करूंगा? एक पहले से. क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें पॉइंट तो मिल जाता है, बट हमें उसको पीछे से अटैच करना पड़ता है एंड पॉइंट तक. तो मैं यहाँ पे 17.5 से शुरू करूंगा. सो 17.5 आई कैन राइट मार्क इट एज 18.5. दिस इज 19.5. दिस इज 20.5. दिस इज
21.5, 22.5, 23.5 एंड देन 24.5। और फ्रीक्वेंसीज कौन सी है मेरे पास? 4, 13, 15, 19, 17। तो मैं बेटर वे ले लेता हूँ 4, 8, 12, 16, 20 एंड देन 24। ओके, अब मुझे पहले कौन सा है? 18.5 कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करते हैं, 18। सो 18.5 सॉरी 4 है, सो ये हो जाएगा पहला हमारा कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज 18.5 90 सॉरी 13, सो वो हो जाएगा कुछ यहाँ पर 19.5 12 से जस्ट ऊपर, 12 से और 12 और 16 के बीच में जो कॉलम स्क्वायर रहेगा उसके 1/4 के ऊपर 20.5 15, सो 20.5 15 मतलब कि यहाँ पे कहीं पे 16 से 1/4 ऊपर 21.5 19, सो 21.5 19 मतलब कि 20 के ऊपर। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम थी, you'd have lots of space, obviously you'll have a whole graph, तो आप 2 भी ले सकते हो इन दोनों के डिफरेंस को, ताकि it would be a clearer graph। नेक्स्ट है 22.5 17, सो 22.5 17 मतलब कि यहाँ पे 16 के जस्ट ऊपर, और ये 23.5 50 सॉरी 23.5 6 मतलब कि ये जाएगा कुछ यहाँ पर, isn't it? अब हमारा ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा, ये यहां से अटैच किया, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, एंड देन ये जाएगा इसके अगले पॉइंट तक, मतलब यहां तक, और इसको हम खींचते हैं इसके पीछे वाले पॉइंट तक, मतलब यहां तक, isn't it? मतलब कि अब जो भी क्लास होता है उसके क्लास मार्क पे, तो इससे पिछले वाले क्लास मार्क पे हम उसको करते हैं एक्सटेंड। अब ये बन चुका है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऑब्वियसली यू नीड नॉट फॉरगेट टू राइट द स्केल। स्केल क्या है मेरे पास? यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg, ऑब्वियसली उतना ही है क्योंकि 17.5 to 18.5 मतलब 1 kg ही हुआ। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू वाई एक्सिस में 4 स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आवर फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से वी कैन ड्रॉ वेरियस ग्राफ्स, और ऑल वी नीड टू डू इज, सबसे पहले कुछ स्टेप्स ही होती है बेसिकली जिन्हें रिपीट करना होता है। सबसे पहले क्लास गिवन होता है, क्लास अगर कंटिन्यूअस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्लास को कंटिन्यूअस बनाओ। कैसे बनाते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसको अपर लिमिट में हम ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में हम सबट्रैक्ट करेंगे। अब क्लास कंटिन्यूअस हो जाने के बाद हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उससे मेरा क्लास मार्क आ जाएगा। अब क्लास पता हो गया और फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन ही होती है, सो मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा यूजिंग कोऑर्डिनेट्स क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, उससे मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उससे मैं एक ग्राफ को प्लॉट करूंगा, वो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।